बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 11 है टेंजेंट इनवर्स 1/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/6 इसको इक्वल साबित करना है इसके। तो इसके लिए फार्मूले हमने पढ़े हुए हैं, वही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। लेफ्ट साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, राइट को भी सॉल्व कर लेंगे और दोनों का आंसर सेम ले लेंगे। जिसकी लेफ्ट साइड है टेंजेंट इनवर्स 1/11 प्लस टेंजेंट इनवर्स 5/6। इसको फार्मूला लगा दें। फार्मूला इसका है टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा वाला। टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा, ये वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करने लगे हैं। ये इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और 1 माइनस अल्फा बीटा के ये इक्वल होता है। इधर भी यही फार्मूला लग जाएगा, उधर भी टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा है, तो उधर भी यही फार्मूला हम अपडेट कर देंगे। ये हमारा अल्फा है 1/11 और ये वाला 5/6 जो है ये हमारा बीटा है। टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा इसमें लगा दें। अल्फा की जगह पर 1/11 लगा दें और बीटा की जगह पर 5/6 लगा दिया इसमें। तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा ये है प्लस बीटा, बीटा ये है। नीचे आ गया 1 माइनस अल्फा बीटा। अल्फा की जगह पर 1/11 और बीटा की जगह पर 5/6। जिधर जिधर अल्फा था वहाँ पर 1/11 लगा दिया, जिधर जिधर बीटा था वहाँ पर 5/6 लगा दिया। एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर एलसीएम लिया तो 66 एलसीएम बनता है, तो ये आ गया 6 प्लस 55, तो ऊपर ये आ गया। नीचे आ गया 1 माइनस 5 इंटू 1 5/66, तो ये बना हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 61/66। ऊपर इन दोनों को प्लस किया और नीचे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 66 माइनस 5/66। नीचे भी एलसीएम ले लिया तो ये आ गया, तो ये होगा टेंजेंट इनवर्स 61/66 ऊपर और नीचे भी बन गया 61/66। ये एक जैसी वैल्यूज हैं, कट गई, तो बाकी रह गया टेंजेंट इनवर्स 1 और टेंजेंट इनवर्स 1 का हमें पता है ये पाई/4 के इक्वल होता है। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अब राइट को सॉल्व करेंगे, यही फार्मूला लगा देंगे इसे। अब अल्फा की जगह पर 1/3 है और बीटा की जगह पर 1/2 है हमारे पास। इसमें वैल्यूज लगाई तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह पर 1/3, बीटा की जगह पर 1/2 इसी फार्मूले में लगा दिया और नीचे आ गया 1 माइनस अल्फा बीटा, 1 माइनस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स। ऊपर एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद ये बन जाएगा 5/6 और नीचे एलसीएम लेंगे 1 माइनस 1/6 में से 6 एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1, नीचे भी आ गया 5/6, ऊपर भी 5/6 और नीचे भी 5/6। ये काट के दोनों आपस में, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, इधर 1 बच गया, तो टेंजेंट इनवर्स 1 का हमें पता है ये पाई/4 के इक्वल होता है। लेफ्ट साइड को सॉल्व किया था पाई/4 आंसर आया, राइट को सॉल्व किया तो यही आंसर आया। तो साबित हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हैं। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल यही चीज़ है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व करके इसको रख लिया, इसको देख लें। इसमें देखें है तो हमारे पास 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू पाई/4 लेके आना है। अब देखें इसके साथ ना यहाँ पर 2 आ गया, हम पहले इस 2 को सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ से ख़त्म करेंगे। तो इसको लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को 2 दफ़ा लिखा जा सकता है। ये होगा टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/3। एक ही है और एक ही है, 2 आपकी पूरी हैं, यानी हमने इसको 2 को 2 टेंजेंट इनवर्स 1/3 को ये लिख लिया है। जैसे हम 2x को लिख सकते हैं 2 दफ़ा x प्लस x, इसी तरह से इसको हमने 2 दफ़ा लिख लिया। अब ये फिर वही फार्मूला बन गया जो भी हमने इस्तेमाल किया, टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा। अल्फा की जगह पर 1/3, बीटा की जगह पर 1/3 इसमें रखेंगे। टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा, बीटा वही जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस्तेमाल किया। ये जगह टेंजेंट इनवर्स अल्फा ये आ गया प्लस बीटा ये आ गया, ओवर 1 माइनस अल्फा की जगह पर 1/3, बीटा की जगह पर 1/3 आ गया। ये वाला टेंजेंट इनवर्स 1/7 इसी तरह साथ ये हो गया टेंजेंट इनवर्स। इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2/3 ऊपर और नीचे एलसीएम लिया 1 माइनस 1/9 बना। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर आ गया 2/3 और ये 9 माइनस 1 8/9, वो ये आ गया 8/9। अब इसको उल्टा के मल्टीप्लाई कर लिया, 2/3 और नीचे 8/9 है, 2/3 और 9/8 बन गया। ये 8/9 था, उल्टाया इसको 9/8 हो गया। ये वाला इसी तरह साथ साथ आ गया। ये इसको काटा 3 3 9 और 2 4 8, बाकी बचा टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/7 बच गया। फिर ये फार्मूला बन गया टेंजेंट इनवर्स अल्फा प्लस टेंजेंट इनवर्स बीटा वाला। अल्फा की जगह पर ये रखेंगे अब 3/4 और बीटा की जगह पर हम रख देंगे 1/7।
उसी फार्मूले में ये हो जाएगा टेन इनवर्स अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की जगह पर ये आ गया, बीटा की जगह पर 1/7 आ गया। इसको एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो ऊपर आ गया 25 और 28 और नीचे भी आ गया 25 और 28। ये दोनों कट गए आपस में, बाकी रहेगा टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 बचा और टेन इनवर्स 1 जो है वो पाई/4 के इक्वल होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन था जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट cos ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है इसका कोई नाम रख लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इस वाली को हमने अल्फा का नाम दे लिया। साइन को उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया। अब देखें इसका नाम हमने रखा था अल्फा, तो ये बना सारा काज अल्फा, इसका नाम रखा था अल्फा, तो ये हो गया काज अल्फा। यानी हमें काज अल्फा निकालना चाहिए इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। तो काज अल्फा निकाल लेते हैं। काज अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये लगा दिया। इसमें वैल्यू ये साइन अल्फा की जगह पर एक्स लगा दें यहाँ पर, तो काज अल्फा आपके पास हो गया 1 माइनस साइन अल्फा की जगह पर एक्स आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देख लें हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। अब काज अल्फा की वैल्यू ये हमने रखी थी, वापस लगा दें, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और यही हमने इसमें इस क्वेश्चन में सब्र करना था। हमने इसको अल्फा रखा, तो ये बना काज अल्फा, हमने इस क्वेश्चन का काज अल्फा निकाला है, तो सारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसको करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ये है, इसको कोई नाम दे लें, लेट अल्फा इज इक्वल टू लेट काज इनवर्स, सिर्फ काज इनवर्स को रख लें, लेट काज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा। हमने सिर्फ इसको काज इनवर्स को अल्फा की को रख लिया। जब इसको हमने अल्फा रखा है तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा, साइन ऑफ 2 अल्फा बनता है, साइन ऑफ 2 अल्फा। तो हमें इस क्वेश्चन का साइन ऑफ 2 अल्फा निकालना चाहिए इसको प्रूव करने के लिए। तो सिर्फ इसको काज इनवर्स को अल्फा रखा है, काज को उठा के उधर ले गए, ये हो जाएगा काज अल्फा इज इक्वल टू एक्स। साइन अल्फा की हमें जरूरत पड़नी है इसको सॉल्व करने के लिए, साइन अल्फा भी निकाल लें। साइन अल्फा इक्वल होता है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ किया इसको 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फा की, इसमें वैल्यूज लगा दें। 1 माइनस काज अल्फा की जगह पर ही आ गया एक्स, इसकी जगह पर एक्स आ गया तो ऊपर स्क्वायर भी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन अल्फा हमने निकाल लिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब हमारे पास साइन अल्फा भी मौजूद है, काज अल्फा भी मौजूद है, और हमें इस क्वेश्चन का साइन 2 अल्फा निकालना है। इसको नाम अल्फा रखा था, ये बना साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा इसका हम निकालेंगे तो ये सारे का सारा प्रूफ हो जाएगा, लेफ्ट राइट दोनों। साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 साइन अल्फा काज अल्फा के, ये पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, इसमें वैल्यूज लगा दें। साइन ऑफ 2 अल्फा, 2 साइन अल्फा की जगह पर ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और काज अल्फा की वैल्यू हमने ये निकाली थी एक्स, इसीलिए निकाली थी कि यहाँ पर इनको रखा जा सके, हमें इनकी ज़रूरत थी। ये हो गया 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये वाला 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ गया। तो देख लें ये आपके पास सारी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये बना साइन ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू ये वाली वापस लगा दें, काज इनवर्स एक्स, काज इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये सारे का सारा प्रूव हो गया जो हमने साबित करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 15, काज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से करें, साइन इनवर्स एक्स को पुट कर लें, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा कर लिया, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स, साइन अल्फा इज इक्वल टू एक्स। काज अल्फा भी निकाल लो, हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। काज अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अंडर रूट के, तो ये काज अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, इसका एक्स का स्क्वायर हो गया, ये चीज़ बन गई। हमें क्या निकालना चाहिए इस क्वेश्चन का, देखें इसका नाम हमने रखा है अल्फ़ा, ये अल्फ़ा रखा है, ये बना काज ऑफ 2 अल्फ़ा। हमें इस क्वेश्चन का काज ऑफ 2 अल्फ़ा निकालना चाहिए, तो ये चीज़ आ सकती है काज ऑफ 2 अल्फ़ा। काज ऑफ 2 अल्फ़ा के हमने 3 फार्मूले पढ़े थे पिछले चैप्टर में, जिनमें से एक ये था काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के भी इक्वल होता है काज ऑफ 2 अल्फ़ा, और ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा के इक्वल भी होता है, और इसके अलावा ये होता है काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, 2 काज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल भी होता है। इन तीनों में से कोई भी लगा दें इसको,
तो हमने 1 माइनस टू एक्स स्केयर लेके आना है, तो चलिए हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं, कास स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। इसमें लगा दें वैल्यूज़, ये हो जाएगा काज ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू काज अल्फ़ा की जबर ये आ गया 1 माइनस एक्स स्केयर, और इसका स्केयर भी है तो ये इसका स्केयर भी कर लिया, माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा, साइन स्केयर अल्फ़ा हो जाएगा एक्स स्केयर, साइन अल्फ़ा की जब एक्स रखेंगे तो साथ स्केयर भी है, एक्स स्केयर आ गया। तो काज ऑफ 2 अल्फ़ा इक्वल हो गया 1, ये स्केयर इसके साथ कट गया 1 माइनस एक्स स्केयर, और ये वाला माइनस एक्स स्केयर बचा, तो ये हो गया काज ऑफ 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्केयर, ये चीज़ आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू वापस लगा दें, ये हो जाएगा काज ऑफ 2 अल्फ़ा कितना था साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जगह पर लगा दें साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स स्केयर, तो यही हमने इसमें से लेके आना था 1 माइनस 2 एक्स स्केयर, काज ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल है 1 माइनस 2 काज स्केयर एक्स स्केयर। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 16।